हार्दिक पहली क्लास। आज अपन बायो का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था श्वसन, आज अपन इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के नाम से स्पष्ट है कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी पौधे के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन आपको क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। पौधे के वायवीय भागों से जल का जल वाष्प के रूप में हानि होना, उसका क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन का कंसेप्ट आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे अपन इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन को सिद्ध करने वाले प्रयोग का वर्णन आपने छोटी क्लास के तौर पर पढ़ा था कि अपन क्या करते हैं, एक गमले में लगा हुआ एक अपन पौधा लेते हैं और इस पौधे को अपन क्या करते हैं, अच्छी तरह से पानी से इस पौधे को अपन सींच लेते हैं। ठीक है, सींच लेने के बाद इस पौधे को अपन क्या करते हैं, एक बेलदार के साथ ढक देते हैं इस तरह से अपने, और इस पौधे को अपन कहाँ रख देते हैं? धूप के अंदर रख देते हैं। तो थोड़े समय के बाद अपन को क्या दिखाई देता है कि बेलदार की दीवार पर छोटी छोटी जल वाष्प की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। तो ये जल वाष्प की बूंदें कहाँ से आती है कि जो पौधे के वायु भाग होते हैं वो जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करते हैं। उस क्रिया को अपन ने क्या कहा था? वाष्पोत्सर्जन कहा। अब ये वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर पे वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है कि ऐसा वाष्पोत्सर्जन जो पौधे की पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा होता है, उसको अपन कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये पौधे के अंदर 50 से लगभग 97% तक वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधों के अंदर रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र पाए करके पत्ती की अधिचर्म के ऊपर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसके अलावा पौधे के कोमल भाग पर भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर होता है वाष्पोत्सर्जन दूसरे प्रकार का, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचा क्या होती है? पौधे की कई पौधों की पत्तियों की अधिचर्म के ऊपर एक परत पाई जाती है, इसे अपन कहते हैं उपत्वचा या क्यूटिकल। मरुदित पादप के अंदर इस क्यूटिकल का कार्य क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन को रोकने का, वाष्पोत्सर्जन को कम करने का ये कार्य करती है। तो इसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो 3 to 10% तक वाष्पोत्सर्जन होता है उपत्वचा के द्वारा। थर्ड नंबर पे वाष्पोत्सर्जन अपने आता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के तने की छालों के अंदर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, इसको अपन कहते हैं वातरंध्र कहते हैं। इस पद्धति, इस प्रकार के द्वारा बहुत कम प्रतिशत के अंदर जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, केवल 0.1% होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। वातरंध्र पौधे की तनों की छाल के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? वातरंध्र कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो रंध्र वाष्पोत्सर्जन होता है, इसको अपन को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा कि रंध्र वाष्पोत्सर्जन, रंध्र के आधार पर पत्तियां जो होती हैं उसको अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। सबसे पहले अपन बांटते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। अधोरंध्रीय पर्ण होता है, उभयरंध्रीय पर्ण होता है और अधिरंध्रीय पर्ण होता है। अधोरंध्रीय पर्ण, अधो का मतलब क्या होता है? नीचे। यदि रंध्र पत्ती की निचली सतह पर यानी निचली अधिचर्म पर पाए जाते हैं तो ऐसे पर्ण को अपन कहते हैं अधोरंध्रीय पर्ण। और इस प्रकार की पत्तियों को अपन सेब प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं और वहां पे अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन अधोरंध्र के द्वारा निचली सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। उभयरंध्रीय पर्ण, उभय का मतलब होता है दोनों। यदि पर्ण की दोनों सतह यानी ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म दोनों सतह पर अगर रंध्र पाए जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं उभयरंध्रीय पर्ण। और ऐसे उभयरंध्रीय पर्ण कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पादपों में पर्ण पाए जाते हैं कि इसकी दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और उसके द्वारा क्या होता है? इसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार के पर्ण को अपन क्या कहते हैं? जई प्रकार के पर्ण कहते हैं। जई है, मक्का है, बाजरा है, ऐसे पत्तियों की दोनों सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पर आता है अपने अधिरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन।
अधिरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन में रंध्र कहाँ पाए जाएंगे? पर्ण की ऊपरी सतह पर यानी ऊपरी अधिचरण पर रंध्र पाए जाते हैं। तो ऐसी पत्तियों को अपन कहते हैं अधिरंध्रीय पर्ण कहते हैं और बाष्पोत्सर्जन को अधिरंध्रीय प्रकार का बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार के पर्ण को अपन कुमुदनी प्रकार के पर्ण कहते हैं। जितने भी जलीय पादप होते हैं, वाटर लिली आदि, वहां पर अधिरंध्रीय पर्ण पाए जाते हैं। अब इन शॉर्ट अपन को इसमें एक छोटा सा टॉपिक और वीडियो में अपन कवर कर लेते हैं, रंध्र की संरचना। तो रंध्र मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों की सतह पर, सतह यानी अधिचरण, पत्तियों की अधिचरण पर पाए जाने वाले शुक्ल छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। जो रंध्र होते हैं वो रंध्र क्या होते हैं? दो वृत्ताकार द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं, यानी कि जो छिद्र है, छिद्र दो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर क्या पाई जाती है? डबल लेयर होती है। एक बाहरी लेयर इसकी अपेक्षाकृत पतली होती है, भीतर की लेयर अपेक्षाकृत थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, अब इस जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इन द्वार कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक पाया जाता है और दूसरे कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। जब द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? इसके अंदर स्फीत अवस्था में रहती हैं, यानी द्वार कोशिकाएं जब फूली हुई अवस्था के अंदर रहती हैं, जल से भरी हुई अवस्था में रहती हैं, तो रंध्र खुल जाते हैं। जैसे द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता है, इसकी प्रक्रिया अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्रियाविधि रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट अपन यहाँ पे देखते हैं, जब द्वार कोशिकाएं जल से स्फीत होती हैं तो इसकी भारी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ क्या हो जाती है? खिंच जाती है और उनके खिंचने के कारण रंध्र खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिकाएं शलत अवस्था में आती है, यानी जब इन द्वार कोशिकाओं से पानी निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं क्या करती है? सिकुड़ जाती हैं और उस स्थिति के अंदर अपने रंध्र बंद हो जाते हैं। तो आपके एग्जाम्स के अंदर छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक तो रंध्र की संरचना बताइए और उसके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया। तो रंध्र की संरचना बिल्कुल छोटी सी है। रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध्र किसके द्वारा घिरे रहते हैं? दो वृत्ताकार द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। द्वार कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? हरितलवक पाया जाता है, केंद्रक और दूसरे कोशिकांग पाए जाते हैं। कभी कभी द्वार कोशिकाएं क्या होती है? विशेष प्रकार की अधिचरण के अलावा अन्य कोशिकाओं के द्वारा घिरी रहती है, उसको अपन उनकी सहायक कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं द्वार कोशिकाओं के स्फीत अवस्था में आने से या शलत अवस्था में आने से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।